And today I am going to tell you about GI tract. So first of all, GI tract हम बोलते किसको है? When we talk about GI tract और digestive system, इट इज़ अबाउट कि जब हम कुछ खाना खाते हैं हमारे माउथ से, वो पूरी बॉडी में यूटिलाइज होता है, उससे हमें उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है एंड लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है. सो दिस इज़ नोन एज योर GI ट्रैक्ट. बेसिकली GI ट्रैक्ट बिगिंस विद योर माउथ एंड एंड्स एट एनएस. एक एलिमेंट्री कनाल का काम करता है ये. इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारा माउथ होता है, देन वी हैव अवर ईसोफेगस. आफ्टर ईसोफेगस स्टमक जो है वो GI ट्रैक्ट का पार्ट है. स्टमक के बाद वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. सो ये जो पूरा कनाल है ये बनाता है आपका GI ट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो हम अपने माउथ से खाना लेते हैं, और जब हमारे माउथ में खाना जाता है तो हमारा जो माउथ है वो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है. जो हमारा माउथ में खाना है जो च्यू हो गया है उसमें आता है आपका सलाइवा. सलाइवा के दो फंक्शंस होते हैं. पहला तो वो ल्यूब्रिकेशन देता है खाने को. ल्यूब्रिकेशन इन द सेंस कि वो खाने को सॉफ्ट टेक्सचर देता है सो दैट खाना इजीली हमारे फूड पाइप तक जा सके, आगे की तरफ मूव कर सके. दूसरा फंक्शन सलाइवा का होता है कि वो उसके अंदर कुछ अपना एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, वो ऐड कर देता है खाने में, जो कि कार्ब्स वगैरह के ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आफ्टर दैट हमारा जो सलाइवा है वो सिक्रीट कहाँ से होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट सलाइवा सिक्रीशन तो यहाँ पे हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि आपका सलाइवा सिक्रीट करते हैं. उसके बाद जो हमने खाना खाया था वो बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस आगे की तरफ मूव करता है. पेरिस्टालसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ आगे की डायरेक्शन में मूव करती है. तो बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस जो खाना है वो हमारा ईसोफेगस फूड पाइप के अंदर ट्रेवल करता है. फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, उसकी जो ओपनिंग होती है, एंट्रेंस होती है, उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. बेसिकली उस फ्लैप को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, और उस फ्लैप का काम ये होता है कि वो जब आप खाना खाते हो उस टाइम पे आपकी विंड पाइप को कवर कर लेता है सो दैट खाना आपकी फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जा सके. इसी तरह ईसोफेगस से खाना आगे मूव करते करते आपके स्टमक तक पहुंचता है. स्टमक हमारे एलिमेंट्री कनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है. जब हमारा खाना ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आता है तो उसके ऊपर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर. बेसिकली इसका काम होता है कि खाने को वापस ईसोफेगस में ना जाने दे. अगर खाना एक बार आगे की तरफ आ गया है तो उसको वापस से पीछे की तरफ मूव ना करने दे. जो हमारा स्टमक है उसके अंदर एक उसकी जो लाइनिंग होती है वो एक एसिड सिक्रीट करती है, दैट इज़ नोन एज HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब खाने में मिक्स हो जाता है तो खाने की उस फॉर्म को हम बोलते हैं काइम. और बेसिकली काम क्या है इस HCl एसिड का? ये जो एक एसिड है ये आपके स्टमक के अंदर जो खाना है उसके अंदर जो बैक्टीरियाज जो जर्म्स हैं एक तो उनको मारता है, दूसरा ये आपके खाने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके ऊपर काम कर सके. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्टमक के बाद में प्रेजेंट होती है. खाना जो स्टमक से है वो होते हुए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है. जैसे हमारी स्टमक की ओपनिंग पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था जिसको हमने कार्डियक स्फिंक्टर बोला था, ऐसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर भी ऐसे ही फंक्शन करता है कि खाना जब एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है तो वो वापस स्टमक में ना मूव करे. अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जितने भी आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन होता है. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. तो जितने भी आपके मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है इट इज़ अराउंड 6.4 मीटर्स, या आप इसको बोल सकते हो 20 फीट्स लंबी ये हमारी होती है. बहुत ज़्यादा कोइल्ड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है ताकि कम सरफेस में ये ज़्यादा लेंथ आ सके. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई लाइक के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में दिखते हैं. जो खाना होता है वो इनके ऊपर मूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन.
टू एंड फ्रो मोशन, मतलब एक बार आगे जाता है, एक बार वापस पीछे आता है। इससे होता है बेसिकली जो खाना है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एब्जॉर्ब हो पाए। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली आपके प्रोटीन्स, फैट्स एंड आपके जो कार्बोहाइड्रेट है उनका भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन जो खाना था इट मूव्स फॉरवर्ड, आगे जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है इट इज़ 1.5 मीटर्स लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना आता है तो इसके अंदर आपका जितना भी वाटर है और आपके जो सोल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद जो अनवांटेड फूड था, जो वेस्ट बचा था, जो फाइबर था, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपके रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। और व्हेन आपका रेक्टम फिल हो जाता है तो आप एनस के थ्रू फीकल मैटर को डिस्चार्ज कर देते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ ओवरव्यू ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स। ये तो अभी तक हमने बात की हमारे जीआई ट्रैक्ट की। इसके अलावा हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है उसके साथ कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पेनक्रियाज है, हमारा लिवर होता है। इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि जब खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है उस टाइम पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, आपका जो लिवर है वो अपना बाइल जूस सिक्रीट करती है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ऐड कर देती है, सो दैट खाने के ऊपर जो एंजाइम्स हैं वो वर्क कर पाएँ और आपका कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स इजीली डाइजेस्ट हो पाएँ। सो दिस इज़ द रोल ऑफ पेनक्रियाज एंड योर लिवर, जो कि हमारे एसेसरी ऑर्गन का काम करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।